राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी व्यस्त नजर आए। इस बीच पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के ऐलान ने उनकी नींदें उड़ा दी होंगी। जी हां, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती नजर आई। जबकि एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ममता दीदी की जो नाराजगी है वह हम दूर कर देंगे, उनसे हमारे करीबी रिश्ते हैं, घर के रिश्ते जैसे हैं, तो उनकी नाराजगी हम नाराजगी नहीं मानते, वे हम दूर कर देंगे। राहुल गांधी का बयान था। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। उसके पीछे की दो वजह बताई कि पहले तो राहुल की यात्रा निकल रही है, पश्चिम बंगाल से होकर करीब से गुजर रही है, लेकिन उसके बावजूद मायावती को और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को इस यात्रा से दूर रखा गया। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि उनको पता नहीं है और इस यात्रा के बारे में ना ही कांग्रेसी नेताओं ने उनसे कुछ कहा कि आइए शामिल होइए, हमारा समर्थन करिए। तो इस वजह से ममता बनर्जी नाराज हैं। ठीक वही मायावती का भी रुख उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। राहुल गांधी के सामने चुनौती पहले से ही थी कि उत्तर प्रदेश से बसपा सुप्रीमो मायावती की नाराजगी को दूर करके उन्हें इंडिया दल में शामिल करे। अगर लोकसभा चुनाव विपक्ष के सहारे लड़ना है तो, क्योंकि राहुल ने ही कहा था कि हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, जो भी बन पड़ेगा विपक्षी पार्टियों के लिए हम समर्थन करेंगे। अब बात समर्थन की आई तो कांग्रेस ने चुप्पी साध ली जब ममता बनर्जी ने कहा कि हम 42 में से 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। ठीक वही अगर मायावती की तरफ देखा जाए तो मायावती तो बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अगर आप देखें तो अब ममता बनर्जी के लिए और हालात कहीं ना कहीं बनने की जगह बिगड़ते नजर आएंगे, क्योंकि अगर मायावती की तरफ देखिए तो उनकी बहुजन समाज पार्टी 1 साल से अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने आज फैसला सुनाया और 2-3 महीने बाद ही चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के सामने चुनौती है। अब लगता है कि मायावती ने सही फैसला लिया था, क्योंकि मायावती अकेले ही चुनाव लड़ना चाह रही है। और दूसरी तरफ आप खबरें भी सुन रहे होंगे, केजरीवाल भी यानी कि आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। तो हर पार्टी अपनी पार्टी के विस्तार में जुटी हुई है। यही बात बसपा पर भी आती है, यही बात सपा पर भी आती है, यही कांग्रेस पर भी आती है। अगर कांग्रेस को इतनी फिक्र होती तो वो 42 सीटों की जगह 2 सीटों पर ही चुनाव लड़कर खुश रहते। मायावती की बसपा से भी कहीं ना कहीं साधना जरूर चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से ही हर बार प्रधानमंत्री चेहरा निकलकर सामने आता है। कई कैबिनेट के मंत्री भी उत्तर प्रदेश से रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी को अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। जो कभी 1980 के दशक में पार्टी हुआ करती थी वह मजबूत करना होगा। लेकिन अब राहुल के सर पर 2 मुसीबत आ गई है। पहला तो यह कि मायावती को मनाते उससे पहले ममता दीदी नाराज हो गई। अब बहन जी को मनाने से पहले राहुल को ममता बनर्जी को मनाना होगा, और देखते हैं कि ममता बनर्जी मानती है या नहीं। खड़गे ने तो साफ कहा है कि ऐसी नाराजगियां चलती रहती हैं, स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, और क्या हुआ अगर ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो। रही बात 2 सीटों की, तो हम भी अपना कहीं ना कहीं देख लेंगे। तो कांग्रेस भी अपने तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन राहुल की कही बात अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नेताओं को चुभ रही है और वह अपना एक एक करके फैसला सुना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मायावती अब अकेले चुनाव लड़के सही कर रही हैं, या फिर उनको भी ऐसी स्थिति में आना चाहिए था? क्योंकि अब 2-3 महीने पहले अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में आना ये थोड़ा ज़्यादा मुसीबत पैदा करेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।